हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पिगमेंटेशन वाली स्किन पर जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं और जितना भी डलनेस होती है चेहरे पर, जो कालापन आ जाता है ना, उसके लिए आज हम लोग फेशियल करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा फेशियल कर रही हूँ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ वैदिक लाइन का पपाया लाइम फेशियल। बहुत अच्छा है ये ब्लेमिशिंग वाली स्किन के लिए। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे हर चीज़ की, जब भी हम जो भी सीख रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट को कर लिया है रेडी। वैसे तो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, बट आपको इस तरीके से अपने क्लाइंट को रेडी कर लेना है और बस उनको अच्छे से टॉवल कैरी करा दीजिए, चेंज करा दीजिए पहले। उसके बाद टॉवल इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद आप उनको फेशियल बैंड लगा दीजिए और आप टिश्यू पेपर को गीला करके एक बार उनके फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपन अच्छे तरीके से। क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप यूज़ किया है, जो लाइम जेल है उसका क्लिनजिंग के लिए। सो ये बिल्कुल ही इसका टेक्सचर एकदम से जो फेस वॉश होता है ना उसके जैसा है। इसमें खुशबू भी उसी तरीके की आती है। तो हम इससे अच्छे से फेस को कर लेंगे क्लीन और उसके लिए हम यहाँ पर मसाज देने वाले हैं 4 से 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट भी कर सकते हो आप। अगर आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी वाली मशीन है तो आप उसको मतलब जो आप लगा रहे हो फर्स्ट स्टेप है जो जेल, उसको आपको क्या करना है, आपको स्किन में एब्जॉर्ब करा देना है। और मेरे पास हाई फ्रिक्वेंसी मशीन नहीं है तो इसीलिए मैं इसको हाथों से करके बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको हाथों से नहीं कर सकते, हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए अगर आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी मशीन है तो आप उसको यूज़ कीजिए, ओजोन वाली मशीन को। उससे क्या होता है ना, ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जितना भी फेस पर ब्लेमिशिंग हो गई है, झाइयाँ पड़ गई हैं, ये उसको अच्छे से रिमूव कर देता है। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप अगर किसी क्लाइंट को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है फेस पर और वो कोई अच्छा फेशियल चाह रहा है तो आप अपने पार्लर पर ये फेशियल ज़रूर रखिए। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आप उनको 4 से 5 सिटिंग दीजिए और देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक उनकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। सो देखिए, कोई भी फेशियल एक बार में वो रिज़ल्ट नहीं देता जैसा क्लाइंट चाहता है और फिर क्लाइंट कहता है कि ग्लो नहीं आया, कि फेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा। अगर आप 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में कभी एक बार फेशियल करवा रहे हो तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ सकता ना कि एकदम से आपका फेस एकदम ग्लो करने लगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। सो इसीलिए आप 2 से 3 फेशियल लीजिए और फिर देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है हर फेशियल का। किसी भी फेशियल को हम हमेशा ब्राइड को क्यों रिकमेंड करते हैं कि वो 3 से 4 फेशियल ले, तो इसीलिए करते हैं ना, ताकि उसका फेस एकदम ग्लोइंग दिखे। जब भी वो अपने ससुराल में हो, चेहरा चमक दिखे, लोग देखें तो कहें हाँ, मतलब शाइनिंग है। तो आइए अब आते हैं अपने फेशियल पर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है पूरा। तो उसके बाद हमने उसको कर लिया अच्छे से क्लीन। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्क्रब। तो मैंने इसका स्क्रब लिया है, थोड़ा हार्डी है इसका स्क्रब। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही हल्के हाथ से इसका स्क्रब करना है। आप मोस्टली फिंगर से ही कीजिए, ज़्यादा आप हथेलियाँ यूज़ मत कीजिए। आपको हथेलियों का यूज़ नहीं करना है, आपको हल्के हल्के हाथों से करना है। मैंने भी बहुत हल्के हाथों से किया था। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कितना तेज़ और कितना मतलब हार्ड तरीके से प्रेशर के साथ कर रही हूँ। नहीं, मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया था। आप एक बार जब आप प्रेशर दे रहे हो, अपने क्लाइंट को मसाज कर रहे हो या फिर कुछ भी स्क्रब कर रहे हो, तो आप एक बार अपने क्लाइंट को अच्छे से पूछ लेंगे कि क्या उन्हें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या फिर उन्हें चुभ तो नहीं रहा है फिर जो स्क्रब। अगर आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका प्रेशर एकदम ठीक है तो आप उस प्रेशर पे कायम बने रहिए। और अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है या थोड़ा कम ज़्यादा ही लूज़ है तो आप जब आपका क्लाइंट कहे कि नहीं मुझे नहीं पता चल रहा, तो आप थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अगर वो कहे कि ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप थोड़ा सा और हल्का सा धीमे से चलाइए हाथ को, थोड़ा सा कम प्रेशर देके। उसके बाद आपको 3-4 मिनट आपको कर लेना है यहाँ पर स्क्रब। तो मैं 3 से 4 मिनट स्क्रब कर लूँगी अच्छे तरीके से। और स्क्रब के बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे इसका। इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं इस फेशियल में। सो आप अपने पार्लर पर इसका चार्ज 800 से लेके और 1000 रुपये तक रख सकते हो बहुत आराम से। और फेशियल भी बहुत अच्छा है, सो इसीलिए। उसके बाद जब आपका
स्क्रब कंप्लीट हो जाए तो आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है स्क्रब को, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यूज़ करना है जेल। सो मैं यहाँ पर जेल से मसाज दूंगी अच्छे तरीके से। सो मैंने यहाँ पर कम से कम 8 से 9 मिनट जेल से मसाज दी होगी। आप एक अच्छी क्वांटिटी में जेल क्रीम को लें और उसके बाद उससे मसाज करें। जब तक वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती आपको उससे मसाज करते रहना होगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए आपको, मतलब 8 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। और इस टाइम गर्मियाँ हैं तो होता क्या है ना, जेल जल्दी ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब करा देना है। सो चूँकि इनकी एज भी 40 प्लस ही है, 40-50 प्लस है, तो इसीलिए मैं इनको कुछ स्टेप्स जो हैं वो एंटी एजिंग वाले दूंगी, ताकि जो स्किन टाइटनिंग के लिए। सो आप देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से कर रही हूँ मसाज को, जेल को किस तरीके से करा रही हूँ एब्जॉर्ब। और मेरे बोलने में ना थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, है ना। और बस जहाँ भी आपको कहीं गलत दिखाई दे, कुछ भी थोड़ा मिस्टेक दिखाई दे, तो उसको भी प्लीज़ अवॉइड कर देना। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। सो आप अच्छे तरीके से, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही आराम से आप करेंगे। मैंने बस थोड़ा सा वीडियो को तेज़ किया हुआ है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं फेशियल के, इसीलिए। और बस आपको समझाने के लिए मैं बार बार फेशियल का वीडियो डालती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी कुछ ना कुछ आपका रह जाता है और आप बार बार कहते हो इस तरीके का फेशियल डालिए, इस तरीके का फेशियल डालिए, तो इसीलिए। तो आप अच्छे तरीके से इस तरीके से मसाज कर लेंगे पूरे फेस पर अच्छे तरीके से, और जेल को अच्छे से एब्जॉर्ब करा लेंगे स्किन में। आपको पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप जेल के साथ पानी यूज़ कर सकते हो, या फेशियल में जो मसाज क्रीम होती है उसके साथ आप पानी यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक अच्छी तरीके से अच्छी क्वांटिटी में क्रीम लेना होता है मसाज के लिए। अब जहाँ पर मतलब जिस फेशियल किट में 5 से 6 फेशियल हो सकते हों, आप उसमें 10 से 12 फेशियल करोगे तो फिर क्या होगा, सोचो। मतलब क्या कैसा रिज़ल्ट आएगा उसमें, कुछ भी नहीं आएगा। और मान लो आ भी जाए तो वो आप किसी को फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ, ऐसा नहीं करना है आपको कि पानी लगा के आपको नहीं करना है। सो आपको अच्छे तरीके से अपना काम करना है, अच्छे तरीके से आपको अपना बेस्ट देना है हर चीज़ का। सो इसीलिए तो यहाँ पर मेरी मसाज हो गई कंप्लीट। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रीम से मसाज कर रही हूँ। सो पहले मैंने अच्छे तरीके से क्रीम को पूरे फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लिया है ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो कुछ भी। और फिर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा रफ़ करके और इस तरीके से जनरल स्टॉक की हेल्प से पूरे फेस पर क्रीम को फैला लेंगे। और फिर मैं यहाँ पर प्रेशर पॉइंट दबाते हुए अपने स्ट्रोक्स को स्टार्ट करूँगी, और जो भी हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं वहाँ पर मैं प्रेशर करते हुए इस तरीके से और फटाफट से मसाज स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा जल्दी दिख रहा होगा, इतना जल्दी नहीं है। आपको बहुत ही आराम से मसाज को स्टार्ट करना है, बस क्लाइंट को रिलैक्सेशन भी फील हो, क्रीम भी एब्जॉर्ब हो जाए, और आपके जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। आपको हर स्ट्रोक्स को कम से कम, जो भी आप स्टेप कर रहे हो, आपको वो हर एक स्टेप आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना होता है। आप 3 टाइम का वो लीजिए, 3 टाइम आपको वापस से आपको 3 टाइम के लिए करना है। उतनी देर में आपकी क्रीम भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपका मसाज जो है वो 15 से 20 मिनट आराम से हो जाते हैं। उतने टाइम में आराम से आप मसाज दीजिए अच्छे से उनके नेक को कवर करते हुए। सो इस तरीके से हो सके तो आप फेशियल बेड, अगर आपके पार्लर में जगह है तो आप एक फेशियल बेड ज़रूर अरेंज कीजिए, क्योंकि आप जब भी खड़े मसाज करते हो या फिर आप खड़े फेशियल करते हो तो काफ़ी टायर्ड भी हो जाते हो, क्योंकि आपको और भी क्लाइंट अटेंड करने होते हैं और पूरा दिन आप खड़े रहोगे तो आपको खुद भी थकान फील होगी। और अगर आपको थकान फील होगी तो आप फटाफट करने की कोशिश करोगे, जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे। इसीलिए तो अगर आप फेशियल बेड अरेंज कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है ना, आप आराम से बैठ के मसाज कर सकते हो। तो अगर पार्लर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है या फिर ज़्यादा
मतलब कस्टमर आने का टाइम होता है और उस टाइम मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो फिर मैं बेड पर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम ना सिटिंग बेड पर ही करती हूँ फेशियल। और आराम से एक स्टूल रख के मैं कर लेती हूँ। और अगर नॉर्मली कभी कभार ऐसा होता है ना, शाम के टाइम पे कोई कस्टमर आया हुआ है जिसको फेशियल करना है और तब तक आप पूरा दिन के थक जाते हो, तो फिर मैं आराम से बेड पर कर देती हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है कि 1 या 2 कस्टमर अगर आ भी सकता है, तो उसके लिए आप कोई भी चेयर वेयर रखते हो अपने पार्लर में, जैसे मैं रखती हूँ, तो मैं उस पर से बिठा लेती हूँ उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो आपके खुद के पार्लर को लेके, आपके खुद को सेटअप को लेके, या फिर आप अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें उसको लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने कैसे किया वो भी, और अपना एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको अच्छी ही एडवाइस दूंगी, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक। सो आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है मसाज, इस तरीके से बहुत ही लाइटली। और आपको यहाँ पर पिंचिंग, पैटिंग, अच्छे से जापानीज़ पैन, सब कुछ अच्छे से स्टेप्स करने हैं आपको। और आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको अगर इस एज की कोई भी आपको 30+ लेडी आपके पास अगर फेशियल के लिए आ रही है, तो आप उनको एंटी एजिंग वाले स्टेप्स भी ज़रूर देंगे। जो स्किन टाइटनिंग के स्टेप्स होते हैं वो भी उसमें यूज़ करेंगे ज़रूर, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से। इसमें मैंने काफ़ी स्ट्रोक्स ऐसे हैं जो मैंने एंटी एजिंग वाले दिए हुए हैं। सो आप अच्छे तरीके से देखिए और सीखिए, और घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। सो अगर आपके पार्लर पर कोई इस तरीके का क्लाइंट है जिसकी स्किन में ज़्यादा ही ब्लेमिशेस हो रही है, तो उसके लिए आप अपने फेशियल में जो टी ट्री ऑयल होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत हद तक झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। सो मैं कभी आपको बताऊंगी किस तरीके से आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने फेशियल में, और उसका क्या रिज़ल्ट रहता है फेशियल में। जब भी हम क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगी। सो आप इस तरीके से देखिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत बार झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, आपने देखा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी तरीके से, तो आपको इसी तरीके से राउंड करते हुए आपको स्टेप्स देने हैं, और बहुत ही आराम से और इस तरीके से अपने आइज़ के ऊपर आपको क्लाइंट को देना है पूरे अच्छे तरीके से, और इस तरीके से प्रेशर दबाते हुए, रिलैक्स करते हुए, और देखिए धीमे धीमे करके फिंगर्स की हेल्प से आपको अच्छे तरीके से, ताकि जितनी भी आँखों के ऊपर जितनी भी स्किन थोड़ी लूज़ हो जाती है, वो भी टाइट हो जाती है। इस तरीके से आपको आँखों के ऊपर की स्किन को भी अच्छे तरीके से टाइटनिंग की मसाज देनी है। और देखिए आपको मैंने बिल्कुल भी पानी कहीं भी यूज़ नहीं किया है, और स्किन अच्छे तरीके से में जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। और उसके बाद भी मेरा हाथ कितना लाइट चल रहा है, कितना अच्छे से चल रहा है, क्योंकि असल में ऐसा ही होता है हर फेशियल में। थोड़ा सा बीच में आपको लगता है कि हाथ थोड़ा सा टाइट हो गया है जब स्किन में एब्जॉर्ब होती है क्रीम उस टाइम पर, लेकिन जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो अपने आप ही जो है एकदम ऑयल छोड़ देती है। तो आपका हाथ बहुत ही आराम से चलने लगता है, और बहुत आराम से आप मसाज कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से मसाज करनी है, और आप प्रेशर्स दबाते जाएंगे, जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको दबाते जाएंगे ना, तो क्लाइंट भी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा, और उनको फेशियल में भी मज़ा आएगा, और वो बार बार आपसे फेशियल करवाने आ सकते हैं। चाहे उन्होंने भले ही 2 साल में ये पहला फेशियल करवाया हो, 2 साल बाद या 3 साल बाद वो वापस से फेशियल करवाने का ज़रूर सोचेंगे, अगर आप उन्हें फेशियल अच्छे तरीके से देते हैं तो। सो अपने काम से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, अपने काम में बेस्ट काम कीजिए। आप चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो, आपको उनकी होड़ नहीं करनी है, आपको अच्छा करना है। एक दिन आपका पार्लर ग्रो भी होगा अच्छे तरीके से, देखिएगा। सो अब मैं यहाँ पर नेक पर कर रही हूँ। मैंने कहा फेस पर करने के बाद 15 से 20 मिनट आप फेस पर मसाज दीजिए, उसके बाद आप नेक पर कर सकते हो, या फिर आप साथ ही साथ नेक पर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बाद में थोड़ा सा कर रही हूँ, और मैं अच्छे तरीके से बैक पर भी थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। और जब भी मैं पैक यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं बैक पर मसाज कर देती हूँ। सब अच्छे तरीके से मसाज के सारे जितने भी स्टेप्स हैं जो मैं कर रही हूँ,
उनको आप ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और सीखिए किस तरीके से कर रही हो। और आप अपने घुटने के ऊपर ना अच्छे जैसे पैर को फोल्ड करके आप उनको अपने घुटने के ऊपर यूज़ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद हो जाएंगे वो। और अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। और अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आते हों या आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सारे स्टेप्स के नाम के समेत 1 बाय 1 आपको बताऊंगी ज़रूर। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से उनके चीक्स पर मसाज कर रही हूँ, जिस जगह पर मुझे ज़्यादा ही ब्लैकनेस और ज़्यादा ही झाइयाँ दिख रही हैं ना उस जगह पर। और यहाँ पर देखिए क्रीम बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और मेरी मसाज भी लगभग कंप्लीट हो गई है। बस मैं इन्हें कुछ स्किन टाइटनिंग के ये स्ट्रोक्स दे रही हूँ फेस पर, तो आप भी इस तरीके से दीजिए। और मैंने यहाँ पर जो है अपना किस तरीके से मैं फेशियल करती हूँ ना, मैंने वो भी दिखाने की कोशिश की है कि मैं किस तरीके से चेयर पर बिठा के और अपना कितना क्या सामान रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं तामझाम नहीं इकट्ठा करके रखती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उस दौरान जब भी हम फेशियल कर रहे हैं कोई और भी क्लाइंट आ जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फैला के नहीं रखती हूँ सामान को, मैं उतना ही लेती हूँ ताकि साफ़ नीट एंड क्लीन दिखाई दे सब कुछ। और आपको इस तरीके से क्लाइंट की आंखों पर दे देना है वाइब्रेशन। देखिए इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ। और ये आपको 3 टाइम करना है, 3 बार आपको इसको करना है। और उसके बाद आपको पूरे फेस पर थोड़ा सा जो है, ये हो गया है हमारा मसाज कंप्लीट। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पैक। अब मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी और मैं इसी के ऊपर से पैक यूज़ करूँगी। सो आप देखिए आपको फ़र्क दिख रहा होगा स्टार्टिंग से लेके और अभी तक मैं आपको देखिए कितना काफ़ी हद तक आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा उनके फेस पर। तो बहुत अच्छा फेशियल है अगर आप इस तरीके की स्किन पर करना चाह रहे हो तो उसके लिए। और आप इसका कोई भी 700-800 या 1000 रुपये तक का चार्ज आराम से आप अपने पार्लर में ले सकते हैं। अगर आपके पार्लर में क्लाइंट को लगता है कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो आप उनको ब्लीच या D10 भी उसी में दे दीजिए, कह दीजिए कि हम इसी के साथ आपको ब्लीच या D10 भी दे देंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपना अमाउंट कम ना करें और एक सर्विस बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है। उससे क्या होगा ना, क्लाइंट को लगेगा चलो हमने इतने रुपए में फेशियल और ब्लीच दोनों करवा ली, तो ब्लीच या फिर D10 जो भी वो करवाना चाहे उन दोनों में से एक चीज़ आप अपने फेशियल के साथ ज़रूर दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से फेस पैक लगा लूँगी। आपको फेस पैक लगाने का तरीका मैंने हर बार अपने हर फेशियल वीडियो में ज़रूर बताया है कि आपको जब भी आप फेशियल लगाते हो तो हमें हमेशा जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है फेस पर, हमें उसके अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। अगर हमारे बालों की ग्रोथ नीचे की डायरेक्शन में होती है तो हम फेशियल को नीचे की डायरेक्शन में ही लगाएंगे। उसके बाद मैं नेक पर भी लगा लूँगी अच्छे तरीके से। फेशियल रिमूव करने का वीडियो जो है वो भी मैंने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पर भी कस्टमर आ गए तो मैंने नहीं शूट कर पाया था। सो आपको फेशियल जैसे रिमूव करते हैं वो तो मैंने आपको सारे ही फेशियल वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैं रोज़ वाटर में डिप करके इस तरीके से कॉटन रख दूँगी। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ फेशियल। देखिए इस तरीके से बस मैं इतना ही सामान रखती हूँ बस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे, बाय।